नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे फोकस यानी कि अपने काम में अटेंशन रखना, अपने काम में केंद्रित रहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हर आदमी को होना चाहिए। तो चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अटेंशन होने का मतलब है कि अपने काम में फुली फोकस रहना। ये मेन एलिमेंट है अपनी सक्सेस का। सक्सेस कोई भी हो सकती है, हमारे छोटे मोटे घर पे रहने वाले काम या बड़े हमारी लाइफ में सक्सेस यानी कि कैरियर या दूसरे और भी अन्य काम। लेकिन उसका एक जो मेन फंडामेंटल जो रूल है वो है अपने आप को किसी काम में दत्तचित्त होना, अपने आप को लगाए रखना। अगर सक्सेस की बात करते हैं तो आज हम इसमें थोड़ा डेफिनेशन को आगे तक जानेंगे। चलो शुरू करते हैं अपने इस आगे की डेफिनेशन में। क्या आपने देखा है कि जब बल्ब का लाइट सभी दिशाओं में स्कैटर्ड होता है तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं होता है, लेकिन उसी लाइट के बारीक पॉइंट पर केंद्रित करके जो रोशनी होती है उसको लेज़र बीम कहते हैं। यानी लेज़र बीम एक वही लाइट को एक किस तरह से एक बड़े से बड़े जो और छोटे छोटे काम आज की लाइफ में हम जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो लेज़र बीम बनने के लिए उसको क्या होना पड़ा, फोकस होना पड़ा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में यदि किसी एक पॉइंट पर केंद्रित रहेंगे, फोकस रहेंगे अपने गोल के प्रति, तो हम उसको पा लेंगे। आपने एक कहानी सुनी होगी 2014 में एक लता भगवानकरे महाराष्ट्र के बारामती में एक महिला थी उस टाइम पे 2014, जब उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर थी। लेकिन उनके पति बीमार हुए। बीमार पति को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा जिसका वो नाम बोलते हैं एमआरआई की कीमत है 5,000 रुपये थी। अब 5,000 रुपये उनके पास थे नहीं। 5,000 जब नहीं होने के कारण जो हॉस्पिटल से अपने पति को वापस लेके आ रही थी, तभी उन्होंने एक न्यूज़पेपर को में एक खबर के बारे में सुना कि अगले महीने मैराथन रेस होने वाली है जिसमें जो विनर होगा उसको 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, इस महिला का नाम था भगवानकरे और इन्होंने अपना पूरा जो फोकस था रेस पर लगा दिया और उसके लिए प्रैक्टिस किया। और जब अगले महीने प्रैक्टिस हुई, जब मैराथन हुई तो उसमें इन्होंने पहला स्थान यानी कि रेनर रही यहाँ पे। हालांकि उनकी दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पल टूट गई थी और इस साड़ी के अंदर इन्होंने 60 साल की ज़्यादा उम्र के होने के बाद भी अपना जो रेस का जो कॉम्पिटिशन उसको ये पूरा कर पाई। तो यह क्या पता लगता है, उनका जो फोकस था वो लेजर बीम था। मानी अपने आप पूरा अटेंशन उन्होंने इस पर लगा दिया कि मुझे ये रेस जीतनी है और इसी के लिए काम किया उन्होंने। तो इससे पता लगता है कि फोकस हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारी पूरी जो शक्ति है, जो पुंज है, शक्ति पुंज है, उसको एक पॉइंट पे लाके रख देना, एक तरह से लेजर फोकस हो जाना एकदम से। आपने एक और महाभारत में आपने सुना होगा, सभी ने देखी होगी कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को चिड़िया की एक तीर लगाना या निशान लगाने के लिए एक चैलेंज देते हैं, तो सभी जो उनके जो शिष्य थे वो कहते हैं उसमें पांडव कि हम और जो बाकी लोग थे अर्जुन के अलावा सब लोग, कि उन्हें आँख के अलावा और भी बड़े का पार्ट दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक अर्जुन ऐसे उनके शिष्य थे जिन्होंने कहा कि मुझे केवल आँख और आँख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मेरे इस चैलेंज में पास हो गए। मैं यही जानना चाह रहा था कि सक्सेस जो आदमी चाहता है उसको अपना लक्ष्य दिखाई देगा, उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसी प्रिंसिपल पे और इसी फंडामेंटल जो रूल है इसके आधार पे हम अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। आज मेरा इस वीडियो का केवल यही मकसद है कि हम चाहें तो लता भगवानकरे से या महाभारत की स्टोरी से या दूसरे हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही लोग फोकसल होते हैं, उन सब सीख सकते हैं और उनकी सक्सेस को भी एक आकलन करें तो हम पाएंगे कि उन्हें फोकस रहने का बहुत बड़ा एक एलिमेंट गुण रहा है, उनमें क्वालिटी रही है। तो इसको अपना कर हम भी अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जो आज का सेशन बहुत पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिलता रहे। हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।